हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 27 27 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो आप तैयारी करते हैं। आप यूपीएससी से बड़ी बड़ी एग्ज़ाम हो चाहे प्यून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद का जो शुल्क दिवस है, सेंट्रल एक्साइज डे बोलते हैं, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 22 फरवरी, 24 फरवरी, 23 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हर साल जो है सेंट्रल एक्साइज डे जो है 24 फरवरी को मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है? तो ये जो खास करके यहाँ पे जो है जो जो शुल्क होता है, जो टैक्स लगाई जाती है, जो सेंट्रल जो कर होता है, जो शुल्क होता है, और राज्य जो शुल्क होता है, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें जो कर्मचारी जो ऑफिसर होते हैं काम करने, इसी के लोगों को उद्देश्य इसके महत्व के बारे में जो है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो है हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यहाँ पे बनाई जाती है। तो 24 फरवरी याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स जो है 2024 का जो है उद्घाटन ये जो इन्होंने यहाँ पे किया है, और नई दिल्ली में जो है यहाँ पे किया गया है। ये जो है मंडपम, याद रखिएगा मंडपम, जहाँ पे देखे होंगे G20 सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे जो मंडपम में जो है भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो हमें बिजनेस लीडर में जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाना है। हमारे जो यहाँ पे जो महिलाएं जो घरेलू जो प्रोडक्ट बनते हैं कपड़ा संबंधित हैंडलूम से, जो कलाकार होते हैं जो हाथ से जो है गांव से लेकर ग्रामीण, ग्रामीण से लेकर पूरे शहर तक में जो हैंडलूम के माध्यम से कपड़ा जो उद्योग है छोटे छोटे, यहाँ पे अगर अधिक यहाँ पे इस क्षेत्र में जहाँ पे महिला अधिक कार्य करती हैं तो उनको जो एक तरह का उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के तक उनको जो कपड़ा जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो है हमारी जो कपड़ा फॉरेन तक की यहाँ पे जाती है, तो एक तरह का उनको अलग पहचान मिले। और कपड़ा उद्योग के साथ साथ अन्य जो क्षेत्र है व्यापार है उसको भी एक यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना है, देश विदेश में इनका जो पहचान मिले। इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है इस टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का जो है वो नई दिल्ली में उद्घाटन इनके द्वारा किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजय पांडे, अशोक सराफ, अतुल करवाल या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक सराफ ये जो है एक्टर हैं, कॉमेडियन भी हैं, इन्होंने लगभग 250 फिल्मों से भी ज़्यादा जो है कॉमेडियन का रोल किया, बहुत सारे जो है रोल इन्होंने यहाँ पे किए हैं। अशोक सराफ इनको जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इनको जो है अभिनय एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत ही लंबा समय इन्होंने योगदान दिया है। तो इसी के क्षेत्र में जो है अशोक सराफ जो एक्टर हैं, तो इनको जो है 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल, कोलकाता, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जो है एनटीपीसी के माध्यम से जो है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की जो है पहली सौर परियोजना, आजकल सभी जगह सौर परियोजनाओं को अपनाया जा रहा है और एमपी इसके लिए हब भी मानी जाती हैं सभी स्टेट में। तो सौर परियोजना का परिचालन लगभग 70 मेगावाट जो है इससे जो है सौर परियोजना का जो परिचालन हुआ है आपके राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जा रहा है ताकि जो इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट शुद्ध रहे इस तरह के, इसलिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है यहाँ पे जो है सौर परियोजना यहाँ इस परिचालन यहाँ पे अपनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के जो किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? अदिति स्वामी, लीना नायर,
डॉक्टर बीना मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीना नायर, जो एक फैशन डिजाइनर है, अभी हमारे भारतीय मूल के ब्रिटेन में रहते हैं। फैशन डिजाइनर कंपनी के अभी सीईओ हैं ब्रिटेन में। और जो हमारे भारतीय मूल के जो लीना नायर है, इनको जो है 2024 को जो है महिला टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया। मतलब फैशन से संबंधित जो है काम करती है, जिसमें 12 महिलाओं में जो है इनको जो है हमारे भारतीय मूल के जो लीना नायर को जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है। तो उसको याद रखिएगा, हमारे भारतीय मूल के ही फैशन डिजाइनर कंपनी के अभी सीईओ हैं लीना नायर। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है भारतीय मूल के जो है पहले बीबीसी चेयरमैन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह, निखिल जोशी, संजीव सान्याल या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हमारे भारतीय मूल के हैं समीर शाह। इनको हाल ही में जो हमारे भारतीय मूल के हैं डॉक्टर समीर शाह, इनको जो है बीबीसी जो चेयरमैन, बीबीसी क्या चीज़ है? तो बीबीसी आप देखे होंगे न्यूज़ एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है ये जो है जो खबरें यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, बहुत पुरानी न्यूज़ चैनल है। तो बीबीसी के जो चेयरमैन जो है समीर शाह को बनाया गया, हमारे भारतीय मूल के हैं। तो इसको याद रखिएगा। मीडिया के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में बहुत ही इनको एक्सपीरियंस है। तो इनको काम की वजह से जो है इनको जो है बीबीसी के चेयरमैन इनको बनाया गया, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है 2024 का आयोजन होगा? चाइना, जापान, स्पेन या इनमें से कोई नहीं। तो स्पेन की जो राजधानी बार्सिलोना में, याद रखिएगा स्पेन की जो राजधानी बार्सिलोना में ये जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2000 जो है 24 का आयोजन होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो है टेक संबंधित ये जो है एक तरह का जो है आपका जो है सम्मेलन है। और इसमें जो है बड़ी बड़ी जो सैमसंग, Xiaomi, आईफोन, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसमें जो एक तरह के यहाँ पर अपने जो है फ़ोन का प्रदर्शन करती है। और प्रदर्शन करती है सभी बड़े बड़े सैमसंग वगैरह, बहुत बड़ी जो कंपनी वगैरह यहाँ पे जो टेक से संबंधित यहाँ पे जो है सम्मेलन है। इसमें बड़े बड़े कंपनी जो है इसमें जो है सम्मिलित होते हैं और एक तरह के यहाँ पर प्रदर्शनकारी करते हैं। टेक संबंधित ये जो सम्मेलन है, तो स्पेन के बार्सिलोना में जो इसका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में SJVN जो सतलज, इसको बोलते हैं SJVN का फुल फॉर्म होता है तो सतलज जल विद्युत निगम इसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। तो SJVN ने कहा जो है 50 मेगावाट के जो है गुजराई और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है लगभग 50 मेगावाट के जो है गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। मतलब कहने का मतलब ऊर्जा संयंत्र इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो यहाँ पे जो बिजली बिल आती है उसको जो खपत को कम कर सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो बढ़ावा दिया जाए। और सौर ऊर्जा अपनाने से हमारे इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहेगा, इन्वायरमेंट तो स्वच्छ रहेगा, बिजली बिल भी खपत भी इसमें कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है जी? रूस, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो 71वां क्रम की, याद रखिए कौन से क्रम है? 71वां क्रम का जो मिस वर्ल्ड जो 2024 की शुरुआत हुई है भारत में स्टार्ट हुई है नई दिल्ली में। ये कौन से संस्करण है? 71वां संस्करण है। ये आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मतलब हिंदी में बोलो तो सौंदर्य प्रतियोगिता है महिलाओं का। तो ये जो इस बार जो है लगभग मतलब कई सालों बाद जो है भारत में जो है पहले 1991 में पहली बार हुआ था, मतलब कई सालों बाद ये जो भारत में जो है इस बार हो रही है। तो मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है, 71वां संस्करण है। ये भारत में नई दिल्ली में शुरुआत हुई है, 71वां संस्करण है। तो इस संस्करण आपसे पूछा जाएगा, बाकी जैसे जिसमें विजेता कौन रहती है बाकी जो है लिस्ट आएगा तो उसके हम बात करेंगे। ये भारत को जो है इस बार जो है शुरुआत हुई भारत में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा? मुंबई, पुणे, नासिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में जो है ये आपका जो है डिफेंस एक्सपो कहने का मतलब जो मतलब रक्षा के क्षेत्र में जो है नैनो टेक्नोलॉजी, नए नए यहाँ पे जो है सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे जो डिफेंस जो है एक्सपोर्ट जो रक्षा से संबंधित इसमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें इसमें अलग अलग देश के जो है इस डिफेंस जो एक्सपो में सम्मिलित होते हैं। और रक्षा से संबंधित बात करें उसमें टेक्नोलॉजी पे जो बहुत सारे बात किए जाते हैं। और इसके तहत यहाँ पे जो है पुणे में इस बार जो है आयोजन किया गया था और डिफेंस से संबंधित यहाँ पे जो है
प्रोडक्ट यहाँ पे जो है रक्षा से संबंधित प्रोडक्ट है, इसमें जो है बातें होती है, तैयार किया जाता है कि रक्षा को संबंधित जो हम कैसे इसको मजबूत कर पाएंगे, कैसे इसको हम सुरक्षित कर पाएंगे। तो एक देश के देशों को भी साझा करना है और उसको मजबूत करना है डिफेंस को। तो इस तरह का जहाँ पे जो है MSME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा पुणे में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? 2023 के लिए उनको दिया जा रहा है। तो याद रख, सुरेश वाडकर, अदिति स्वामी, डॉक्टर बीना मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो जाने माने जो संगीतकार हैं, पार्श्व गायक हैं सुरेश वाडकर, इनको हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है लता मंगेशकर पुरस्कार इनको 2023 के लिए सुरेश वाडकर को इनको दिया गया है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगीत के क्षेत्र में जो है लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है 2023 के लिए जो सुरेश वाडकर के उनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा देश अपनाने वाला फिलीपींस है, याद रखिएगा। ILO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको जो है। तो या खास करके यहाँ पे ये जो संघ लेबर मजदूरों को लिए काम करती है, उनकी शांति व्यवस्था के लिए काम करती है। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में स्थापना किया था। ये श्रमिक मजदूरों के लिए जो है शांति के लिए, उनके जो सुरक्षा के लिए नियम बनाती है। तो हाल ही में जो ILO ने कंजर्वेशन को मंजूरी देने वाला पहले एशियाई देश कौन से बने हैं? तो ये फिलीपींस बना है, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए इस जो यहाँ पे जो है जैसे कार्यस्थल में यहाँ जैसे उत्पीड़न या भगदड़ वगैरह हो जाती है, इसको शांति बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा अपनाने वाला पहला एशियाई देश आपका फिलीपींस बना है। मंजूरी भी इसको दे दी गई है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया गया है? गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BJP पार्टी के। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में गए थे, तो ब्रिटिश ज़माने के जो एक्ट चलता था मैरिज और डिवोर्स एक्ट, इसको जो ख़त्म कर दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे जैसे बिना डिवोर्स के जैसे यहाँ पे दूसरी शादी आप नहीं कर सकते, इस तरह के यहाँ पे नियम लाई गई है असम में। तो इसको याद रखिए, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्स एक्ट ख़त्म कर दिया गया है असम में। तो इसको याद रखिएगा। मतलब बिना अब डिवोर्स के नई शादी आप नहीं कर सकते। मतलब कई जने 4-5 शादी बिना मतलब डिवोर्स के ऐसे करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे गैर कानूनी इसको ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश ज़माने का चल रहा था, अब यहाँ पर नए नियम के तहत यहाँ पर आप पहले डिवोर्स के बिना आप नई शादी आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके यहाँ पे नियम लाई गई है। तो एक तरह से देखेंगे तो अच्छी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया, मतलब ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? UAE को, ईरान, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। FATF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। ये जो संगठन है ये मतलब उन चीज़ों पे निगरानी रखती है, जैसे मतलब गैर तरीके से यहाँ पे जो किसी देश को यहाँ पे जो है फाइनेंशियल हेल्प करती है, मतलब जो गैर तरीके से मतलब जैसे हथियारों के लिए यहाँ पैसा सप्लाई करती है, या जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पे जो उन देशों पे निगरानी रखती है। इसी तरह जो UAE को जो निगरानी जो है मनी लॉन्ड्रिंग, गैर तरीके से हथियारों को पैसा फंडिंग करने के मामले में, ये आपको इसको ग्रे लिस्ट में UAE के बहुत सारे शहर को यहाँ पे रखी गई थी। अब इसको FATF ने जो है वित्तीय अपराध निगरानी सूची से इसको हटा दिया है। कई बार सुने होंगे ग्रे लिस्ट में इसको जोड़ा गया, तो वही है जो बताया मैंने। तो इस तरह के UAE को हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी दुबई, यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी, तो इसको याद रखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIM शिलांग या इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो शोध अनुसंधान है शिलांग, जो आपके कहाँ पे है? मेघालय में है। तो यहाँ पे जो है पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ को स्थापित किया गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो है यहाँ की जो रोड परिवहन व्यवस्था, यहाँ के जो स्टेट को यहाँ पे जो है पूरा डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो अनुसंधान पीठ, यहाँ पे नए शोध पे जो है आपके काम किया जाएगा, टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा,
तो एक तरह के यहाँ पे जो शहरी विकास किया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो मेघालय के IIM शिलांग में यहाँ पे इस अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, उससे बड़ी डाउनलोड करके 2 मिनट रिवाइज कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं इसे नेक्स्ट सेशन में।